धरती के महामानव साहब श्री हरिनंद के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम करता हूँ। सत्य स्वरूपा पर दर्शाने वाली मानी राम के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही हो, दृश्य और दृश्य की सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। सत्ता स्तर पर बैठे हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम। देखिए भाई बहना, आज इस मलयपुर ग्रामीण शिवालय के प्रांगण में मासिक शिव गुरु चर्चा का आयोजन हो रहा है। ये मासिक शिव गुरु चर्चा है और हमारे भाई बहना की संख्या इतनी कम लगता है, लग रहा है कि गुरु की दया नहीं हो रही। जबकि गुरु दया करते हैं, हम लोग दया मांगते हैं, गुरु महादेव से रोज मांगते हैं। क्या कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दया मांगने में भी दया की आवश्यकता होती है। जब तक उस महादेव की दया नहीं होगी तो आप दया मांग भी नहीं सकिएगा। चर्चा और नमः शिवाय प्रणाम तो क्या होगा। साहब इसीलिए ने पहला सूत्र में रखे हैं कि सबसे पहले गुरु महादेव की दया की याचना कीजिए, उस महादेव से दया मांगिए आप। हम आप करते क्या है, जो लिखी हुई बात है साहब का कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पर दया कर दीजिए। जो लिखी हुई बात को पढ़ दीजिए। यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भाव संप्रेषित करने की आवश्यकता है। भाव अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा, भाव अगर किसी शिष्य या शिष्या के अंदर नहीं रहेगा, दया मांगने में भाव की आवश्यकता है, चर्चा करने में भी भाव की आवश्यकता है। नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं उस महादेव को, तो उसमें भी भाव की आवश्यकता है। बिना भाव का कुछ नहीं होगा। कहा गया कि भाव के अभाव में स्वभाव बदल जाता है। तो ऐसा कहा गया, भाव के अभाव में स्वभाव बदल जाता है। रोज करके देख रहे हैं भाई बहन, रोज ये हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इसको देख रहे हैं, उतार रहे हैं लोगों के साथ। देखिए ना, महादेव की बात कर रहे हैं, चर्चा थोड़ा सुन लीजिए ना, मौका नहीं मिलता है। 4-5 महीना के बाद आया है। ये शिव गुरु की चर्चा सुनना भी उसी महादेव की दया से होती है। जो दया करते हैं तो वो सुनते हैं, दया नहीं करेंगे तो सुन भी नहीं सकेगा। वो दया करते हैं तभी सुन सकते हैं, जब सुन सकिएगा तब समझ सकिएगा, जब आप समझिएगा तब दूसरों को समझा सकते हैं। ये ताकत है उस गुरु की वाणी में, साहब श्री हरिनंद की वाणी में, उनके शब्दों में एक जोश है, एक जुनून है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो साहब ने कह रखा है। गुरु भाई गुरु बहना अक्षरशः पालन अगर कर दिया तो समझिए शिक्षित होने में कोई विलम्ब नहीं होता, शिक्षित होने में कोई देर नहीं लगती है। तो हम लोग शिक्षित बनना चाहेंगे तब ना। शिष्य का अर्थ होता है गुरु के आदेश पर चलना, गुरु ने जो कहा उसको कर देना। गुरु ने कहा कि पहाड़ पर तुम चढ़ो या इस पेड़ पर चढ़ो तो ऊपर से कूद जाओ। शिष्य को कभी शायद विलम्ब नहीं करना है। गुरु का आदेश होगा कि तुम उस पर चढ़ो, ऊपर से छलांग मारो, तुम कूद जाओ। शिष्य अगर रहेगा सच्चा शिष्य, एक क्षण में रुकेगा नहीं, वो चढ़ जाएगा इस पेड़ पर और वहां से छलांग मार देगा। गुरु की वाणी में ताकत होती है, गुरु बचा लेते हैं। शिष्य ऊपर चढ़ता है, नीचे कूदता है, शिष्य को कुछ नहीं होता है। ये गुरु की वाणी में शक्ति है, साहब श्री हरिनंद की वाणी में शक्ति है, उनके आदेश में बल है। वो बल देख रखे हैं इस गुरु चर्चा स्थल पर जो हम आप बैठे हुए हैं, किनकी दया से, उस महादेव की दया से। और साहब श्री हरिनंद एक अनोखा दया किए हैं श्री गुरु चर्चा स्थल पर। एक अजीब सी शक्ति यहाँ दिए हैं, किसी का पावर नहीं है आपका यहाँ एक कोई बाल बाका दिला सकता है, चाहे किसी भी रूप में, दृश्य रूप में या अदृश्य में, कोई भी आपका बाल बाका यहाँ वो दिला नहीं सकता है। ये श्री गुरु चर्चा क्या, इसको फिर समझते हैं।
श्री गुरु की चर्चा क्या, यहाँ कथा कहानी, ये रामायण महाभारत, ये गीता का यहाँ श्लोक पाठ कराया जाता है? नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। यहाँ मंत्र से जो भी बोलते हैं गुरु के आदेश से हम आप बोलते हैं। यहाँ जो भी भाई बहना, अभी देखिए बहना हमारी करीबा की बहना जो चल रही है 5-6 वर्षों से, देखिए इनके वाणी में सुधार हुआ है, इनके मन चिंतन की ओर गया, महादेव की ओर उनका ध्यान गया, मन गया। न महादेव अपनी बात करवा देते हैं, पढ़े लिखे हो या न अनपढ़ हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो महादेव की दया होती है तो आप बोल सकते हैं, महादेव की दया हो सकती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिना उनके आदेश से एक पत्ता नहीं मिलता है, तो लोग क्या ही सकते हैं। ऐसा दया करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है, कोई नहीं है और नहीं तो होगा। ना फोटो ना भविष्य, ना पहले कोई था ऐसा साहब जैसा कोई संत महात्मा नहीं था और आगे भी नहीं होगा। इसलिए साहब जो है लिखते हैं किताब में, वक्त कम है पास आओ मैं ना आऊंगा बार बार। साहब ऐसा क्यों लिखे हैं? ये समय कम है, समय कम है। हम लोग जा रहे हैं संसार की ओर, मेरा कब जा रहा है संसार की ओर, लेकिन असली रूप में कहाँ जा रहा है? आत्मकाम की ओर। रोज क्षण क्षण हमारा मृत्यु निकट आ रहा है, हमको भागना है शिव की ओर, जा रहे हैं संसार की ओर। तो साहब क्या समझ कहते हैं, कभी वक्त कम है पास आओ मैं ना आऊंगा बार बार। मैं बार बार इस धरती पर आने वाला हूँ नहीं, इसलिए पास आने का मतलब हुआ साहब श्री हरिनंदन राशि से लोगों को बुलाते हैं। साहब के पास अगर जाएंगे तो लाख करोड़ों की शिष्यों की संख्या इस धरती पर है, वहाँ क्या जगह है? साहब के पास जगह नहीं है। साहब रहने का एक छोटा सा रूम ले रखे हैं, गुरु भाई गुरु बलराम से 2000-3000 जगह अधिक वहाँ बैठ नहीं सकता है, लेकिन करोड़ों को संदेश दे रहे हैं कि आओ पास आओ, वक्त कम है मैं ना आऊंगा बार बार। क्यों ऐसा करें? इसलिए कहना भाई बना, जो मैं कह रहा हूँ उसको करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, दूसरे करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिन सूत्र दिया उस सूत्र को करो, चौथा सूत्र लगाना नहीं है, 5वां सूत्र लगाना नहीं है। मन मेरा मानता नहीं है, हम बिना पूजा के दया मांग नहीं सकते हैं, बिना हम अगरबत्ती जलाए हुए नमन कर नहीं सकते हैं। ये सूत्र अपने मन से लगाते हैं, परिणाम कहाँ से आएगा? परिणाम देते हैं गुरु आदेशित कर्म। ये गुरु आदेशित कर्म है। गुरु आदेशित कर्म जिसने किया, जिसने भी किया, आज उसके जीवन में परिवर्तन देखा जा रहा है। वो सच्चे में शिव के शिष्य है, शिव का गण है, शिव का आदमी है वो। तो हम लोग क्या चाहते हैं? साहब का तो है ना, अरे कुछ नहीं बन सको तो शिव का आदमी तो बन जाओ, शिव का गण तो बन जाओ। शिव का शिष्य बनना तो बड़ा मुश्किल है। ये शिव का कोई न कोई कुछ रूप में तुमको बनना है, कुछ न कुछ तो बनना। शिष्य बन जाओ, आदि बन जाओ, गण बन जाओ, कुछ तो बनो। तो साहब ने जो बता के रखा है, जो कहा के रखा है, जो कहा के बताने हम लोग को, ऐसा बताने वाला कोई जाके पढ़ाए नहीं। तो साहब शरीफ जो हम लोग को कहे हैं, जो सही रास्ता दिखाए हैं। आज एक बहना चर्चा कर रही थी, गरीबा की बहना, लोभ क्षोभ माया मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार में हमारी जिंदगी बीत रही है। इससे हमको परे होना है। लोभ मोह ममता, हम कहते हैं, हम लोग जो कहते हैं लोभ में क्या, लोभ में नहीं पड़ना है, इस संसार के अंधकार में जाना नहीं है, अहंकार ही नहीं करना है। अहंकार सबसे बड़ी चीज होती है कि हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं, हम बहुत बड़े भजन करने वाले हैं, हम श्री गुरु का काम करने वाले सबसे बड़े शिष्य हैं। ये अहंकार जिस दिन आया उसी दिन हमारा पतन हो जाता है। तो अहंकार सबसे बड़ी खराब चीज है। तो अहंकार मत लाइए, हम आप नहीं लाते हैं। अहंकार जिस दिन खत्म हो जाएगा, हमारा मन जिस दिन झुक जाएगा, तो समझिए उसी दिन से नमः शिवाय से प्रणाम मेरा शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये मन का अहंकार मिटता है, झुकता है, उसी दिन से नमः शिवाय से प्रणाम शुरू महादेव को होता है। अहंकार रहेगा, दया नहीं मांग सकते हैं, अहंकार रहेगा, प्रणाम भी नहीं होगा,
ये तो साहब की बताया, वकील साहब ने जो बताया उसको अच्छा सा पालन कीजिए। ये दिमाग से नहीं, दिल से उस महादेव को गुरु बनाइए। गुरु आपकी है, आपके हो सकते हैं, साहब के हैं, निष्काम आपका गुरु है हमारा, इसमें कोई संशय नहीं। चलिए इसी के साथ दर्शकों को मेरा प्रणाम।